Hello बच्चों, welcome to Navigator the Study Point. Myself Ankita. Today we are going to start a topic mole concept of chapter atoms and molecules class 9, right? चलो बेटा, what is a mole? चलो मोल समझने से पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा चलो सब्जी लेने जाते हैं हम, फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स में तुमने देखा होगा हम कहते हैं 1 दर्जन दे दो, क्या दे दो? 1 दर्जन। तो बेटा 1 दर्जन में कितने एप्पल्स आएंगे? 12। कितने आएंगे? 12। ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि 1 दर्जन इज इक्वल टू 12, राइट? वेरी गुड। ऐसे ही बेटा तो 1 दर्जन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते, हम इसे क्या बोलेंगे? एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि 1 दर्जन इक्वल्स टू 12, ठीक है। सिमिलरली बेटा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। जैसे बेटा 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, क्या होता है? 12। वैसे ही 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, क्लियर? और 23 पार्टिकल्स, इस टर्म को कहते हैं एवोगाद्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगाद्रो नंबर, यानी कि Na, क्लियर? तो जस्ट लाइक दर्जन, मोल इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। मोल भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू इक्वल है एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, क्लियर? 1 मोल इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू इक्वल है एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, क्लियर? गुड, ठीक है बेटा। अब आते हैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना। तो हमारा नंबर ऑफ मोल यानी कि n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स या n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। एंड एवोगाद्रो नंबर बेटा कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। यहाँ तक बेटा कोई डाउट नहीं है ना? यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे 1 दर्जन में 12 एप्पल आते हैं, वैसे ही 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर ऑफ बराबर के पार्टिकल्स आते हैं। सिंपल, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। 1 दर्जन में 12, वैसे ही 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर, क्लियर यहाँ तक? गुड, ठीक है बेटा। अब इसके आगे इन्हें कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूलाज देखे हमने। पहला फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कह लो या मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। उसकी वैल्यू इक्वल है बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वेरी गुड, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? ठीक है। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? 24 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन मास कितना है बेटा? 24 ग्राम। और किसका मास है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। निकाल लो इसका मोलर मास कितना आएगा? आता है ना आपको कैलकुलेट करना?
कार्बन का बेटा 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो कितना होगा 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम। इतना आ गया, यानी कि हमने गिवन लिख लिया है जो जो हमें दिया हुआ है। एक तो आपका गिवन मास दिया हुआ है और एक आपका मोलर मास। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे बेटा, n इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास बेटा कितना है आपका 24 ग्राम और मोलर मास कितना है आपका 44 ग्राम। कितना आ जाएगा 2 1 2 2 2 2 2 2 6/11, राइट। कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 0.54। चलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। ऐसे निकालोगे आप नंबर ऑफ मोल्स। डिपेंड करता है कि कौन से फॉर्मूला का पूछा गया है, उसे पुट करोगे फर्स्ट वाला या फिर सेकेंड वाला, ठीक है। चलो जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं। मोल इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू इक्वल होती है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। वेरी गुड। आगे आते हैं, इसके दो फार्मूलाज पढ़े हमने। पहला फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास और दूसरा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर, वेरी गुड बेटा। मोल कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी ईजियर वे में स्टडी करने की कोशिश करी है, दैट्स व्हाट। ऐसे और क्वेश्चंस का आप ट्राई कर लेना एंड इट वाज अ शॉर्ट वीडियो फॉर योर रिवीजन, राइट। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।